कम से कम है बुलडोजर उसका पीछा कर रहा है अपराधी का। अच्छा ठीक है, मैं बुलडोजर बता रहा हूँ। अगर बाबा की हैसियत है बुलडोजर चलाने की उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ पे चौराहे पे इतने बेईमान बैठे हुए हैं, भू माफिया बैठे हैं, सफेद बहुत 10-10 एकड़ की जमीनों कब्जा किए हैं, शॉपिंग मॉल बनाए हुए हैं तमाम। अभी तक जो भी शासन हुआ वो सब गलत हुआ। यस, इन्होंने बिल्कुल 100% सही है। नगर निकाय में जनता ने जवाब दिया, बार या मुख्यमंत्री महोदय तक आए कि हम परिवर्तन कर देंगे, नगर पालिका परिषद जीत लेंगे, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्च हुआ ताकि गरीब कभी चुनाव न लड़ पाए, लोकतंत्र की हत्या। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहना बहुत आसान है, नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसा कोई लीडर हुआ ही नहीं इंडिया में, न पैदा हुआ न पैदा होगा। वो लीडर नहीं सुन के, लीडर तो जमीन से निकलता है। लीडर है कौन? आप लीडर मानने के तैयार नहीं, आप जाति विशेषज्ञ में फंसे हुए हैं। कुल मिला जुला के आप वही कुंठी बैठाते हैं कि हमारे ही वर्ग का हो। अगर ओबीसी का नेता बनता है उसको चुनते नहीं, अगर बराबरी में पहुंच जाता है फिर आप उससे संबंध बना लेते हैं, फिर उनके लोगों का दोहन करते हैं। देश में अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर सरकार आई मोदी जी की, धारा 9 का अनुच्छेद का अनुपालन नहीं करा पाए। गरीब वंचित सूत्रों को 10,000 रुपये 20,000 का लोन बांट रहे थे, उनके ठेला खुमचा के उनका शासी अधिकारी और डीएम हटवा रहा था। विरोध करने के बाद प्रशासन ने कहा कि मैं बना कर दूंगा कि ताकि कोई हाई कोर्ट का दरवाजा ना, कानून में मुलजिम अगर सजा याफ्ता है उसको कानून जो है दंड देता है। यहाँ तो पूरा प्रशासन दे रही है, कोई अधिकार है छीन लिया सबका। अच्छा, अगर जो है मतलब कि अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा, अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा तो पहले वैसे वाली स्थिति रहेगी जो पहले शासन में हुआ करता था। 2014 से पहले किसी को मारा जाता था, किसी की जमीन, किसी की बहन बेटियां उड़ जाती थी, कुछ नहीं होता था। आज तो कम से कम है बुलडोजर उसका पीछा कर रहा है अपराधी का। अच्छा ठीक है, मैं बुलडोजर बता रहा हूँ। अगर बाबा की हैसियत है बुलडोजर चलाने की उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ पे चौराहे पे इतने बेईमान बैठे हुए हैं, भू माफिया बैठे हैं, सफेद बहुत 10-10 एकड़ की जमीनों कब्जा किए हैं, शॉपिंग मॉल बनाए हुए हैं, तमाम होटल बनाए हुए सरकार की जमीन पे कब्जा करके। 63 फुट 83 फुट की जमीन 10-10 55 20 के हिसाब से सर की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया गया है। उनके लिए बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। ये कानून है, काले कोट पहले बता रहे हैं, कानून के अनुपालन करने के लिए वहाँ चाहते हैं, फिर अपने संगठन में छिप जाते हैं और फिर यहाँ सरकार की दुहाई दे रहे हैं। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं भैया देखिए किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, न मैं मेंबर हूँ, मैं शुद्ध वकील हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो गलत रहेगा, चोर रहेगा, उसको चोर कहूँगा। जो क्षमता बहुत से लोगों में नहीं है, जो ईमानदार है चाहे कोई भी हो, उसको ईमानदार कहूँगा। लेकिन विपक्ष में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसकी तारीफ करने लायक हो। सब अपने परिवार तक, अपने महिला लड़का बच्चा तक सीमित हुआ, लोग अपने जात तक सीमित हैं। और जात में अब 20 पर अपने ही जात के 80% लोगों के दुश्मन हैं। और यह आज मोदी को लेकर के, योगी को लेकर के जो हो रहा है वो बकवास लोग करते हैं, लेकिन ऐसा लीडर नहीं इंडिया में हुआ और होगा। सरकार के पास क्षमता रहती, भारतीय जनता पार्टी के पास क्षमता रहती तो अपने यहाँ दल बदलुओं को बुलाता नहीं, जनता को सीधे जनता को जो है दल बदलुओं को बुलाकर संगठन नहीं, अभी दारा सिंह चौहान को बुला रहे हैं, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे आपके पास हैसियत नहीं है जमीन पे, आप उन बेईमान नेताओं को बुलाते हैं जो दल बदल करते रहते हैं। इसका मतलब कि आपके पास जनता की कमी है और निश्चित रूप से उस जाति के जमींदारों को बुला रहे हैं ताकि उनको वोट को लेकर फिर सत्ता में आ। लेकिन इस बार जनता उनको भी सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से सिखाएगी, जात की जमींदारी भी खत्म होगी और जो व्यवस्था परिवर्तन का वो परिवर्तन होकर रहेगा। मोदी जी को इस बार चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं तो बंधु आप लोगों से यह कहता हूँ कि उसीलिए तो आप भी यहाँ दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं कि हमको भी कोई ले ले, गोद ले ले और हमारी भी राजनीति चलने लगे। यहाँ जो है क्यों, अगर ये सुधाकर पांडे जी हैं, इनको पूरी तरह से मालूम है कि मैं सरकार के रूलिंग पार्टी में एलजेपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व रेल मंत्रालय सदस्य, मैंने संपूर्ण रूप से इस्तीफा देकर संगठन अपना एक पूर्वांचल जनमोर्चा सामाजिक संगठन, किसी दल की मैं किसी छत्र छाया में नहीं हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ। अगर समाज में जो काम करूँगा निश्चित रूप से मुझको उसमें सफलता मिलेगी। सरकार की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन 40% जो उनका पैसा जनता का है वो विज्ञापनों में चला जा रहा है और बाबाई में चला जा रहा है। अभी उन्होंने 1 जून को स्वावलंबी योजना के तहत फुटपाथ वालों को बुला, कौन फुटपाथ वाले थे? वहीं कोई फुटपाथ वाला नहीं था। यहाँ तो फुटपाथ वालों के ठेला हटवा दिया गया, उनकी गुमतियाँ तोड़ दिया गया और उसके बाद स्वावलंबी योजना, बताइए दोहरी नीति है कि नहीं आपकी? देखिए, आप बकवास करने वाले तो बहुत बकवास करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको हक नहीं है। ये जब सत्ता में थे क्या किया इन्होंने? एक भी अच्छा काम तो बता दें यहाँ पर। अभी तक जो भी शासन हुआ वो सब गलत हुआ था। यस, इन्होंने बिल्कुल 100% सही है। नगर निकाय में जनता ने जवाब दिया, इसी आजमगढ़ जनपद में इनके मेंबर जीतने बड़े मुश्किल होगा। और महाराजगंज से चेयरमैन जीते हैं जायसवाल जी, वो एक चेयरमैन कभी गुप्ता जी जीतते हैं, कभी जायसवाल, वो तो अपने बदौलत जीते हैं। इतनी बार या मुख्यमंत्री महोदय तक आए कि हम परिवर्तन कर देंगे, नगर पालिका परिषद जीत लेंगे, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्च हुआ ताकि गरीब कभी चुनाव न लड़ पाए, लोकतंत्र की हत्या सीधे सीधे इनके द्वारा की जा रही है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको सरकारी वकील बनने का चांस आ जाए, इसलिए परेशान।